आप लास्ट टाइम में इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे, खूब तनाव महसूस कर रहे होंगे। एक तो देखो अटेम्प्ट खूब करना क्वेश्चन, ऐसे मत करना। कई बार क्या करता है पता नहीं स्टूडेंट क्या सोचता है कि मैं तो एकदम उतने उतने करूंगा जितने पूरे पूरे सही आते हैं बस वही करूंगा, फिर मेरे नेगेटिव हो जाएंगे ना। इतना को ज्यादा लोड नहीं लेना होता। जहां पर भी दो बार डाउट हो वो सारे अटेम्प्ट करके आना। एकदम ही हवा नहीं लगे बात दूसरी है, और जहां भी 50-50 चांस लगे वहां पहली बार जो आंसर क्लिक हुआ था दिमाग में वो आंसर लेना सही होने की संभावना रहेगी। और चार तुक्के मारोगे एक भी सही हो जाएगा ना तो भी मामला वहीं आगे बैठ जाता है कि तीन गलत हुए एक सही हो गया तो भी वापस जीरो हो जाता है। और मान लो एक की जगह दो सही हो गए, दो सही दो गलत हो गए तो अपना एक सही और होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अटेम्प्ट इतने कम करके आओगे रेस से वैसे ही बाहर हो जाओ। खूब सारे थोड़ा क्वेश्चन का रेशियो सही होना चाहिए अटेम्प्ट करने का। और राजस्थान रिवाइज करना वापस, राजस्थान वाले क्वेश्चन ठीक आएंगे। आपके करंट और इकोनॉमिक सर्वे रिवाइज करके जाना वापस इन दिनों के अंदर। और रीजनिंग देख लेना एक थोड़ी सी है ना, रीजनिंग देख के जाना, उनके उसके क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं पर अटेम्प्ट ढंग से करना पेपर को। एक एक चीज बताऊं, कई बार क्या होता है पेपर देते टाइम ये होता है अपने कि आपने खोला अपना पहले पेज पे मान लो 5 क्वेश्चन लिखे हुए थे और शुरुआत वाले 3-4 नहीं आए अपने को, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, और अपने हाथ पांव फूल जाते हैं और उन्हें लगता है यार क्या पेपर आ गया, नोट्स में से कुछ आया नहीं, कोचिंग वालों ने पढ़ा उसमें से कुछ आया नहीं, और दिमाग सा खराब कर लिया, मैंने पढ़ा उसमें से आया नहीं, टेस्ट सीरीज में से कुछ आया नहीं। ऐसे टाइम में कूल रहना है, पेपर को उल्टा कर लेना, 100 से शुरू कर लेना आपने, उधर लास्ट वाले पेज पे देख लेना, उधर 95, 96, 97, 98 लिखे हुए होंगे, वो आ जाएंगे, वहां से करने की कोशिश कर लेना। कई बार होता है ऐसा बेड लक होता है कि 4-5 लगातार क्वेश्चन अपने को नहीं आते हैं। देखो दोनों चीजें होती है, मान लो शुरुआत वाले 4-5 क्वेश्चन आ गए, मैं कहता हूं शुरुआत वाले 5 क्वेश्चन किए अपने से 5 हो गए, फिर तो छठा नहीं आता हुआ ना तो भी तुक्का सही लगेगा, नहीं आया आपको छठा तो भी एकदम तुक्का सही लगेगा। और यदि शुरुआत वाले 5 में 3-4 गलत हो गए मान लो अपने, या अपने को नहीं आ रहे हैं तो छठा आता हुआ भी अपने को डाउट करवाएगा यार ये अटेम्प्ट लूंग नहीं लूं, सही होगा कि नहीं होगा, आ तो रहा था तो सिंपल सा होगा ना कि बनी ठनी पेंटिंग कहां की है, तो कहने लगेगा यार लग तो किशनगढ़ रहा है पर कहीं अलवर वाली तो नहीं है। तो जब भी ऐसा लगे कि 4-5 लगातार नहीं आ रहे हैं वापस पीछे से एक शुरू कर लेना आपने। और ओएमआर ढंग से भरना। स्टूडेंट खूब बार ये गलती करता है कि पेपर में अटेंड ज्यादा कर लेता है या अटेंड करता है क्वेश्चन उसको ओएमआर में भरना ही भूल जाता है। तो ओएमआर ढंग से भरना, पहले रीडिंग के अंदर शुरुआत वाला जो आधे घंटा हो उसके अंदर पहले रीडिंग लगाना, और जब रीडिंग लगाओ तो पेपर के अंदर टिक लगा लिया करो साथ साथ में कि ये मुझे आता है इसका उत्तर, ये मुझे आता है इसका उत्तर, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है। तो जो जो है जो एकदम करेक्ट है, जो आपको लगता है इस पर मेरे कोई डाउट नहीं, कितने ही हो, 40 हो, 50 हो, 55 हो, 35 हो, 40 जितने भी हो अपने कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन पे टिक। जैसे दो दो चीज, ये क्वेश्चन, ये उसके ऑप्शन, दोनों जगह टिक, ये किया हमने, ये टिक, इसका बी उत्तर है तो बी पे टिक, दोनों टिक करके रखना एकदम। अब दूसरा मान लो अटेंड नहीं किया तो छोड़ दो इसको। तीसरा थोड़ा सा डाउट का सा लगता है आपको कि यार हो तो सकता है, ये हो सकता है, स्टार लगा के छोड़ लो। पहले राउंड में जितने होते हैं जो आपको पहले क्लिक के अंदर आते हैं, एग्जैक्टली आते हैं आपको, वो कर लो। 40 क्वेश्चन है जो आपको पहले राउंड में आ रहे थे, या 50 क्वेश्चन है जो पहले राउंड में आ रहे हैं जिनके उत्तर एकदम सही है, वो 50 ओएमआर में भर लो। कई बार क्या होता है स्टूडेंट सोचता है कि यार मैं लास्ट में एक साथ ही ओएमआर भर दूंगा, और लास्ट में फिर वो मैडम आगे कहती है 5 मिनट है ओएमआर भर दो, वो भी पहले बताती नहीं है, और 5 मिनट में फिर अपने हाथ पांव फूल जाते हैं और अपने ओएमआर नहीं भर पाते हैं। तो अपने जो पहले ओएमआर वगैरह भर के रखनी, वो इतने क्वेश्चन तो कर लिए। अब अपने सेकंड राउंड लेना, सेकंड राउंड में वो क्वेश्चन लेने जिनमें पिछली बार हमने स्टार लगाए थे, जिनमें दिमाग लगाने की आवश्यकता, पहले दिमाग नहीं लगाना उनमें, पहले केवल छोड़ना है उनको स्टार लगा लगा के। अब वो मान लो अपने पास 15 क्वेश्चन थे, उन 15 में दिमाग लगाओगे यार इन 15 के उत्तर क्या हो सकते हैं, 2 काटूंगा तो क्या मिल सकते हैं, वो 15 तो अटेंड करना और करना, आप उन 15 को भरना बाद में। अब बाद में मान लो अपने हो गए 65 हो गए, 70 क्वेश्चन हो गए, अब बाकी वाले देख लेना। अब बाकी वालों में यार क्या हो सकता था, क्या आप पता पहली बार में आप उस तरीके से नहीं सोच पाए जैसे सोचना चाहिए था, थोड़ा दिमाग लगाया, या कोई मैथ्स रीजनिंग का सवाल था पहली बार कर रहे थे नहीं बैठ रहा था, बाद में दोबारा बिठाया उसको बैठ गया, एकदम ही नहीं आ रहा, जहां हवा ही नहीं लग रही, आसपास नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन सवालों को एकदम छोड़ देना। जहां थोड़ा बहुत भी आपको लगेगा ये हो सकता है
पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि पढ़ा हुआ ही नहीं है, और कई बार क्या होता है स्टूडेंट के पढ़ा ही नहीं होता फिर भी उसको लगता है कि यार आ ही रहा है, मुझे लगता है इसका उत्तर ही है। ना ना, ऐसे में तो रिस्क लेना मत। जो थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है, दिमाग आपका कह रहा है कि यार ये वाला हो सकता है, इसका ले लेना, वहां पे रिस्क। नेगेटिव नहीं होते कभी भी, आदमी वहीं पर आके बैठ जाता जहां पर उसको होना चाहिए। पहली बार में जो आए पहले उनको भर लेना, बाद में जो स्टार लगाए हुए थे उनको भरना, और बाद में फाइनली जो बचते हैं उनको आप भरने की कोशिश करना। एक वो ध्यान रखना कि जहां थोड़ा सा भी डर लगे वहां पे पेपर को आगे पीछे से खोल लेना। आगे शुरू किया, पेपर नहीं हो पा रहा है, पीछे से शुरू कर लेना आपने। पीछे से शुरू किया, नहीं शुरू हो पा रहा है, आगे शुरू कर लेना। 11 से 20 वाले पढ़ रहे थे और 11 से 20 वालों में लग रहा है कि नहीं यार ज्यादा गलत हो रहे हैं इधर, ये आपने को नहीं समझ में आ रहा है, ये बार छोड़ा उसको 21 से 30 पे, पर लिख लेना कि 11 से 20 वाले भी मुझे करने हैं, मैंने छोड़ दिए, बाद लास्ट में देख लेंगे उनको। कई बार क्या होता है ऐसे हम पेज छोड़ते हैं, वो पेज बाद में याद भी नहीं रहता, ये मत करना। ओएमआर भरने के बाद वापस गिनना कि मैंने ओएमआर में कितने गोले लगाए हैं, जितने उधर अटेंड किए उतने गोले लगाए कि नहीं लगाए, तो वो भी ध्यान रखना थोड़ा सा। और पेपर 5-1 मिनट पहले यूं खत्म हो जाना चाहिए, ये नहीं लास्ट तक ओएमआर भरते रहो आप, तो बाद में गलतियां होने की संभावना रहती है। तो टाइम घड़ी तो आजकल खुलवा लेते हैं शायद, तो उस मैडम से पूछते रहना, कुछ नहीं करते रहना, उसके जो भी खड़े रहे क्या टाइम हो गया, कितना टाइम और बाकी है, या घड़ी बड़ी लगी हो तो वहां पे देख लेना। ये मिसमैनेजमेंट मत कर देना टाइम का। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होना चाहिए कि पेपर के बाद में आके कहे कि सर वो टाइम सेट नहीं हो पाया था मेरे, मैं पहले बता रहा हूँ खूब सारे लोगों के टाइम वाली सी दिक्कत हो जाती है। और यदि एग्जाम से पहले डर लग रहा है तो इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं है। डर तभी लगता है जब अपनी तैयारी होती है। आप सोच के देखो, आपका कोई दोस्त है उसकी एकदम तैयारी नहीं है, आप उससे बात कर लेना, उसके कोई डर भी नहीं है, जोरदार है, दे आएंगे बालाजी का नाम लेके करके आएंगे पेपर, उसके अंदर क्या है, आपको डर लगता है क्योंकि आपको खोने का डर है। अलग यार मैं इतने दिन पढ़ा था, मैं 6 महीने तक पढ़ा था, मैंने मोबाइल में आंखें फोड़ी थी, मैं लॉकडाउन के अंदर भी पूरे में बैठा रहा था, मैं पढ़ता रहा था, मैं कोरोना में भी कोई बीमार था तो भी मैं उधर नहीं गया था, मैं यहाँ पे पढ़ रहा था, और अब यदि मेरा नहीं हुआ तो मेरे ये हो जाए वो हो जाए, तब डर लगता है आदमी के। तो पढ़ाई की है इसलिए डर लगता है, वरना डर नहीं लगता। वो जो मैं शुरुआत में बात बता रहा था, ऐसा कोई चीज रह गई है आपके जिसका आप रिवीजन नहीं कर पाए, अब ज्यादा माथापच्ची मत करना। अब उन्हीं चीजों को बार बार रिवाइज करना जिनको आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। करंट का रिवीजन करना, इकोनॉमिक सर्वे का वापस रिवीजन करना। विकास सर वाले यदि वीडियो देखे हुए होंगे तो आपके इकोनॉमिक सर्वे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। करंट वाली बुक जो भी आपके पास है, जो पढ़ रखे, नोट्स पढ़ रखे, बुक ले ली होगी आपने, बुक पढ़ रखे, उसमें जो चीजें पढ़ रखी है, अच्छी नींद लेके जाओगे तो पेपर अच्छे दिन अगले दिन अच्छा दे के आओगे। जो भी सफर वफर करना हो तो वो पहले तैयार रखना, जैसे कहीं पे जाना है तो एक दिन पहले चले जाना, स्लीपर वलीपर लेके जाना, बस में जाओ तो भी, ताकि वहां पर बैठे बैठे भी आराम से पढ़ सको 4-5 घंटे के अंदर। नहीं वरना कहीं लटक के जा रहे हैं, एंड टाइम पर जा रहे हैं, सीट नहीं मिली तो पेपर खराब होने की संभावना रहती है, वो थकान ही नहीं उतर पाती। एक दिन पहले चले जाएंगे कोई असर नहीं पड़ेगा। यदि सेंटर चेंज कर दिए, संभाग चेंज कर दिया, अपना नहीं किया, सबका चेंज किया, अपने भी कर लेंगे ना। एक दिन पहले चले जाना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, होटल वाला खर्चा ही तो होगा, हो जाएगा। पेपर तो कम से कम अच्छा हो, और बाकी पेपर कभी ज्ञान का सब्जेक्ट होता ही नहीं है, पेपर हमेशा हौसलों की जंग होती है। जिन लोगों के हौसले सलामत रहते हैं वहां पर वो पेपर अच्छा करते हैं, वरना मैंने बताया होगा, मैं खूब सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो क्लास में खूब अच्छा परफॉर्म करते हैं, टेस्ट सीरीज में खूब अच्छा परफॉर्म करते हैं, पेपर पास नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि कईयों को तो मैंने पेपर में वॉमिटिंग करते तक देखा है, उल्टियां होने लग जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपने तैयारी की है, अच्छी तैयारी की है, आप पढ़ रहे थे 6 महीनों से, काम ही आएगी आपकी चीजें, वहां पर आपका दिमाग सटीक एकदम काम करेगा। और 3 घंटे वह 2 दिमाग को एकदम वहां सेंटर में रखना, थोड़ा सा सोच समझ के पेपर करना, आराम से पेपर क्लियर हो जाएगा। ऐसा पेपर में कुछ ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये भाई आप कर लेना ये बातें।